वेलकम टू एनपी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, अभी इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और आश्चर्यजनक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया तथा 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, भारतीय गौर, सांभर, हिरण शामिल हैं। यह नेशनल पार्क विशेष रूप से बाघों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है तथा पर्यटक यहाँ बाघों को देखने के लिए आते हैं। अब बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जिसे शेषशाही कहते हैं। अब बात करें अगले राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बंगाल टाइगर के अलावा कान्हा नेशनल पार्क में अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों का भी घर है, जिसमें भारतीय तेंदुआ, बारहसिंघा, जंगली कुत्ता, भारतीय गौर, सांभर हिरण शामिल है। और बात करें तो यहाँ से सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा बात करें तो यह मध्य प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी उपलब्ध है। इसमें भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा जनजाति के महिलाओं द्वारा गाइड का काम किया जाता है। बात करें अगले राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह वनस्पतियों और जीवों की विविध श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित किया गया तथा पेंच नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपनी
समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ कई लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली कुछ उल्लेखनीय प्रजातियों में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, गौर और हिरण, मृग की कई प्रजातियां शामिल हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती है। और बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और हेली नदी प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से NH 44 गुजरता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा में मिलता है। यहाँ तोतला डोह बांध स्थित है। अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यहाँ विभिन्न वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनूठी स्थलाकृति के लिए जाना जाता है, जिसमें गहरी घाटियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ और कई धाराएं और झरने शामिल हैं। यहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे भारतीय विशाल गिलहरी, भालू, भारतीय तेंदुआ और बंगाल टाइगर शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ देनवा और तवा नदी के संगम पर मढ़ई पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है तथा सर्वाधिक कृष्ण मृग यहीं पाए जाते हैं। अब बात करेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान की। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा अपनी समृद्ध जैव विविधता, सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुए, भारतीय बाइसन, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर सहित वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। संजय नेशनल पार्क का नाम संजय पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जो विंध्य रेंज का एक हिस्सा है और पार्क से होकर गुजरती है। यह नेशनल पार्क अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम है। और बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, पर विभाजन के पश्चात कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध
जैव विविधता और सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में हुई थी तथा यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, भारतीय बाइसन सहित वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती है। अब बात करें, माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम माधव सागर झील के नाम पर रखा गया है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। वनस्पतियों और जीवों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह नेशनल पार्क अपने कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें माधव विशाल पैलेस, जॉर्ज कैसल शामिल है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अपने संरक्षण प्रयासों और पहलों के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पार्क के प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन की रक्षा करना है। पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और पार्क की बाघ आबादी की रक्षा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती है और राष्ट्रीय उद्यान से पहले यह ग्वालियर के महाराजाओं का शाही शिकार अभ्यारण्य था। बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों, शेरों, तेंदुओं, चीतल, सांभर और विभिन्न प्रकार के पक्षियों सहित वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का घर है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक शहर के भीतर स्थित पूरी तरह से संरक्षित वन क्षेत्र है, जो इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाता है। इसे आधुनिक चिड़ियाघर का संज्ञा दिया जाता है और यह ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर जिलों में स्थित भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान 542.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापित किया गया तथा यहाँ बाघों, तेंदुओं, चीतल, सांभर और सुस्त भालुओं सहित वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपने संरक्षण प्रयासों और पहलों के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पार्क के प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन की रक्षा करना है। भारत सरकार द्वारा सन 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। इसके अलावा बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव और गाथा जलप्रपात है और यहाँ रेप्टाइल पार्क है। अब बात करते हैं फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेशनल पार्क
27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक और पुरापाषाणकालीन महत्व के लिए जाना जाता है। फॉसिल नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। फॉसिल नेशनल पार्क कई पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का घर है जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले लोअर जुरासिक काल के हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साल, सागौन, नीम, बरगद के पेड़, साथ ही लंगूर, जंगली सुअर, भारतीय विशाल गिलहरी शामिल है। और बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क 344.683 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता और सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2018 में हुई थी तथा यहाँ बाघों, तेंदुओं, लकड़बग्घों और चिंकारा सहित वनस्पति और जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यह पार्क पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहाँ 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से चीतों को लाकर संरक्षित किया गया है और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाना प्रस्तावित है। नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे और साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को लाना प्रस्तावित है। अब बात करें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्र 0.89 वर्ग किलोमीटर है। 2006 में इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने अंडे जीवाश्म के रूप में मिले थे। डायनासोर के अंडों के अलावा यहाँ सितारा मछली, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के जीवाश्म, शंख और पेड़ों के जीवाश्म भी मिले हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो खंडवा में प्रस्तावित है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।